बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशाखाना केस आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर साहब के पास दोबारा समाअत हुई और आपको पता है कि जैसे हंगामी बुनियादों के ऊपर वो समाअत हर रोज के लिए फिक्स कर देते हैं, छुट्टियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट नौयत के मामला देखे जाते हैं, लेकिन वो ट्रायल छुट्टियों के अंदर भी चलाए जा रहे हैं। एक लिस्ट शाया हुई जिसके तहत जज हुमायूं दिलावर साहब इस महीना ड्यूटी पर ही नहीं थे, लेकिन एक दोबारा लिस्ट शाया की जिसके तहत उन्हें 5 दिन के लिए दोबारा कोर्ट दे दी और वो हंगामी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की जा रहा है। आज बड़ी अहम पेशरफ्त उसके अंदर हुई है। कल के लिए ये समाअत फिक्स कर दी गई है। आज हमारी दरखास्त जिसमें हमने विटनेसेस जो हमारे थे वो हमने दिए और उसके ऊपर हमने सदा की कि ये सारे गवाहान आज अवेलेबल नहीं है और कुछ दस्तावेजात जो कि हमने अपने हक में देनी है, यानी कि इमरान खान साहब के हक में देनी है, तो लिहाजा हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये पेश भी हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद, और हम अपना जो रिकॉर्ड है वो भी लाएंगे और अपने हक में केस को जो है वो साबित कर सकें। तो उस पर जैसा आपने ये कहा कि 1:30 बजे जो है वो गवाहान को पेश किया जाए और आकर वो गवाही दें, तो लिहाजा जब 1:30 बजे दोबारा समाअत हुई तो हमने दोबारा ये रिक्वेस्ट की कि आज हमारी एक पिटीशन जो कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमने फाइल की हुई थी, वो लगी हुई थी, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बड़े जबरदस्त रिमार्क दिए कि जो सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 है उसके मुताबिक कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन अगर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो तो ट्रायल कोर्ट ना तो फाइनल डिसीजन दे सकता है ना ऑर्डर दे सकता है। तो लिहाजा जैसा आपको ये भी कोर्ट के अंदर इस्तदा की गई कि आप देख लें कि जिस सेक्शन जो 526 है उसका सब सेक्शन 8 है, उसके मुताबिक आप फैसला जो है वो नहीं दे सकते, कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते। तो लिहाजा उन्होंने हमारी इस्तदा मुस्तरद की और जो हमने गवाहान की लिस्ट दी हुई थी वो उन्होंने दरखास्त जो है हमारी खारिज की और कल कहा कि इस केस के अंदर कल के लिए कल इस केस में फैसला दे दिया जाएगा। अगर आपने आर्गूमेंट्स किए या ना किए तो इस केस में फैसला सुना दिया जाएगा, यानी कि इमरान खान साहब को कल नाअहल करने के लिए यह केस फिक्स किया हुआ है कि कल फैसला दिया जाए। तो लिहाजा जो खान साहब ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई 342 की, उसके अंदर खान साहब ने कहा कि एज ए विटनेस साहब का जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं ब्रिगेडियर चीमा साहब, उनको बुलाया जाए ताकि वो बताएं, क्योंकि जो MS होते हैं वो सारी चीजें जो गिफ्ट वो आगे जो है सेल करते हैं, तो वो भी अभी इस्तदा मंजूर नहीं हुई थी क्योंकि ना उन्हें कोई नोटिस अभी तक गया था, और जो हमारे गवाह वहां पर दिए गए जो लिस्ट दी गई वो दरखास्त हमारी खारिज हो गई और कल अब जज साहब जो है फैसला सुनाना चाहते हैं। साथ साथ ये बताता जाऊं कि ये जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, इनकी फेसबुक ID के हवाले से FIA ने आज रिपोर्ट दी है। FIA ने ये कहा है रिपोर्ट के अंदर कि हमने जो इनकी ID है वो सर्च किया है, लेकिन वहां पर हमें कोई तस्वीरें कोई मवाद नहीं मिला। तो पहली बात, क्या जज साहब ने जो ID है उसके बारे में कोई कंप्लेंट FIA को भेजी है कि ये मेरी ID थी और मेरी ID जो है वो ब्लॉक हो गई है या उससे तस्वीरें डिलीट कर दी गई हैं? 2014 से ये पोस्टें इनकी ID के ऊपर लगी हुई थी और आज तक वो ID ब्लॉक नहीं की गई, आज तक वो ID के ऊपर तस्वीरें जो हैं वो गायब नहीं की गई। तो अचानक से जब मीडिया के ऊपर ये आवाज बुलंद होती है कि जय साहब के जो ID है वो शो कर रही है कि वो खान साहब के खिलाफ है, तो उसके बाद जो है वो ID फौरन ब्लॉक हो जाती है, वो ID से सारी तस्वीरें गायब हो जाती हैं। क्या ऐसा कोई हैकर था जो ही वो देखता गया कि जय साहब के खिलाफ ये कैंपेन चल रही है या जय साहब के हवाले से ये मवाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आ गया, तो उसने फौरन जो है वो वहां से जो है ID बंद कर दी, वहां से तस्वीरें डिलीट कर दी? तो ये बड़े सवालात अहम उठते हैं जिसके हवाले से जय साहब ने कोई कंप्लेंट FIA के अंदर जो है वो दायर नहीं की। इसके साथ साथ इन्हीं जय साहब के खिलाफ दरखास्त हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लेकिन वो दरखास्त के ऊपर अभी तक फैसला बाकी है, उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। आमिर फारूक साहब के खिलाफ दरखास्त हमने दी है और वो भी अभी पेंडिंग है। इस केस की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से दरखास्तें हैं, वो भी पेंडिंग है। मुख्तलिफ प्रोविजन हमारी हाई कोर्ट के अंदर हैं, वो भी पेंडिंग है। किसी दरखास्त के ऊपर फैसला नहीं हो रहा, कोई दरखास्त जो है सुनवाई के लिए वो फिक्स करके उसके ऊपर डिसीजन नहीं दिया जा रहा। कई दरखास्तें हमारी लगी हुई हैं, ट्रांसफर एप्लीकेशन भी और बाकी दरखास्तें भी जिसमें रिविजन भी हमारी पेंडिंग है। अगर हाई कोर्ट ने ट्रांसफर दरखास्त कर दी
तो नए जज साहब सुनेंगे। और अगर हाई कोर्ट ने ये दरखास्त हमारी खारिज कर दी कि ये जज साहब सुने तो हम फिर उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन हमें ये खतरा है कि जज साहब जो है कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, क्योंकि कानून पढ़ के दिखाया जा रहा है, कानून पढ़ के उन्हें बताया जा रहा है कि 526 के तहत आप जो है जब पेंडिंग आपके खिलाफ दरखास्त हाई कोर्ट के अंदर होगी तो आप दरखास्त जो है वो उस केस के ऊपर फैसला नहीं दे सकते। लेकिन जज साहब वो पहलू सारे जो हैं वो इग्नोर करते हैं और प्रोसीडिंग चलाई जा रहे हैं और इस केस के अंदर फैसला देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस्तदा है कि खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा है इस केस के अंदर। जज साहब जो हैं वो बिल्कुल तुले हुए हैं और जिस तरह से आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर मवाद उन खान साहब के खिलाफ पड़ा हुआ है और जिस तरह से इनकी जो फेसबुक आईडी है वो मानते हैं कि आईडी मेरी है और जिस तरह से उन्होंने डिसीजन दिए वो आपने देख लिए। और जब गवाह वो खुद कहते हैं कि आप पेश करें और जब लिस्ट दी जाती है तो उसके ऊपर जो है उस लिस्ट वाली दरखास्त को खारिज कर दिया जाता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं कि छुट्टियों के अंदर जिस तरह से ट्रायल को चला रहे हैं, जैसे लगता है कि कोई केस ही उनके पास और है ही नहीं जिसके हवाले से वो समाज करें। सिर्फ और सिर्फ एक केस ही पूरा दिन चलाया जाता है और इस केस के ऊपर ही समाज जारी है। तो ये सारी चीजें वाज़ेह करती हैं कि जज साहब किस तरह से बाइस हैं। तो आला अदलिया से गुजारिश है कि इसके ऊपर एक्शन लें। और जो इन्होंने आईडी के हवाले से आज रिपोर्ट भी आई है, FIA आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब के जो अंडर आता है, तो FIA ने कौन सी वहां पर जो है इंडिपेंडेंट उसके ऊपर इंक्वायरी करनी थी या रिपोर्ट जो देनी थी वो बिल्कुल जो है मेरिट के ऊपर होनी थी, वो रिपोर्ट भी गलत दी गई। फेसबुक से ना FIA की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि ये जो पोस्टें लगाई गई हैं आप बताएं क्यों से। तो जितनी वो 90 दिन पुरानी पोस्ट जो डिलीट हुई होती हैं वो जो है फेसबुक है वो रिकवर की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिकवरी नहीं की गई। और काफी और चीजें हैं। हमें सिर्फ ये इस्तदा है अदलिया से कि इसके ऊपर खान साहब के साथ मेरिट किया जाए। वो इस मुल्क में जो है सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया।